तो अब इसके बीच में शैतान आके कितना भी नाच करे कोई फर्क नहीं पड़ता। हालेलुया। ये होता है खराईपन। यदि आप परमेश्वर से चिपके रहेंगे तो मेरे प्रिय शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अय्यूब इतना खरा था कि परमेश्वर ने उसके लिए 2 बार गवाही दी है। उसके खराईपन की क्या है, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मेरे प्रिय। खराई मतलब होता है कि परमेश्वर से चिपके रहना। परमेश्वर को आपके ऊपर भरोसा होना चाहिए। आप परमेश्वर के ऊपर भरोसा करते हैं लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर भरोसा करता है, ये खराई है। हालेलुया। कट्टरता अलग होता है, खराई यानी परमेश्वर से चिपके रहना। परिस्थिति जैसा भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, आप परमेश्वर से चिपके हैं कि नहीं ये फर्क पड़ता है। हालेलुया। ये अय्यूब के बारे में जाना हमने। और आगे बढ़ते हैं, यदि हम किसके बारे में, हिजकिय्याह के बारे में देख रहे हैं ना। हिजकिय्याह के बारे में पहला सच्चाई को देखा, दूसरा खरा मन। तो हिजकिय्याह का भी हम देखते हैं यदि, तो हिजकिय्याह भी जो था वो क्या है, परमेश्वर से चिपका हुआ था। कैसे मैं बताता हूँ अपने कार्यों में। दूसरा राजा 18:35 को पढ़िए। उसमें होता क्या है, ये कब की बात बता रहा हूँ, इधर सुनिएगा। जब वो बीमारी में था ना, उसके पहले हुआ क्या था, अश्शूर नाम का एक देश था, शॉर्ट में बता रहा हूँ। तो और उस देश के लोगों ने, उस देश के सैनिकों ने, उस देश के राजा ने हिजकिय्याह राजा पर, उसके प्रजा पर हमला बोल दिया। और अश्शूर जो था उसमें बहुत ताकतवर था। आप यदि थोड़ा पहले पढ़ेंगे, उसके एक आध अध्याय, 2-3 अध्याय पहले पढ़ेंगे तो उसमें ऐसा आया है कि अश्शूर एक के बाद एक जीतते जा रहा था। मतलब कोई अश्शूरी के सामने आता था वो निस्तेनाबूद, खत्म वहीं पर। एक पिक्चरों में देखते हैं ना कि कोई राजा आता है तो क्या है, एक के बाद चढ़ता जाता है। बस ऐसा अश्शूर के साथ भी होते जा रहा था। वो जिस भी राज्य में देखता था कि इसको हथियाना है, हथिया लेता था, उसका पूरा राज्य चल रहा था। और इसी प्रकार उसने हिजकिय्याह के साथ भी किया। डिटेल ज्यादा नहीं बता रहा। तो हिजकिय्याह के जो प्रजा थे, जो उनका महल था, एक शॉर्ट में बता रहा हूँ, पूरा घेराबंदी कर लिया और इंतजार कर रहे हैं कि हम हिजकिय्याह को मारने वाले हैं। तो 18:35 में देखिएगा, 18:35 निकाल। देश के सब देवताओं में से ऐसा कौन है, हाँ, जिसने अपने देश को मेरे हाथ से बचाया हो? हाँ, फिर क्या यहोवा यरूशलेम को मेरे हाथ से बचाएगा? हालेलुया। देखिए यहाँ अश्शूरी लोग क्या कर रहे हैं, किसको ललकार रहे हैं? यहोवा को, परमेश्वर को ललकार रहे हैं। ये किस बात की याद दिलाता है आपको? अगर दिमाग में चमका होगा तो उसके पहले कौन था? हाँ बताइए, बोले जोर से। दाऊद। गलत भी होगा तो ही बोला कि कोई उसमें चिंता की बात नहीं। दाऊद, जब गोलियत ने दाऊद को ललकारा था तब दाऊद ने क्या कहा था? तूने मुझे नहीं, तूने परमेश्वर को ललकारा। और ये लोग क्या करें, वो तो दाऊद को ललकारा था और दाऊद ने ऐसा बोला। ये लोग डायरेक्ट परमेश्वर तक पहुंच रहे हैं। हालेलुया। ये लोग क्या है, डायरेक्ट परमेश्वर से, मतलब उनके क्या कहना था, युद्ध तेरे मेरे बीच में नहीं है, युद्ध मेरे और परमेश्वर के बीच में। परमेश्वर की हिम्मत है तो बचा ले तुम लोग को। मेरे पे इतना बड़ा उसने क्या किया था, चैलेंज दिया था। लेकिन फिर भी हिजकिय्याह राजा ने ना क्रोध किया ना डरा, क्योंकि अश्शूरी इतने ज्यादा थे वहां पर कि वो हिजकिय्याह राजा को आराम से, उसके प्रजा को आराम से मार सकते थे। लेकिन हिजकिय्याह राजा ना तो डरा ना तो क्रोध किया, वो अपने खराई पर क्या है, बने रहा। हालेलुया। वो अपनी खराई पर बने रहा। उसको परमेश्वर पर भरोसा था, परमेश्वर को उसके ऊपर भरोसा था। ये दोनों क्या है, एक दूसरे से चिपके हुए थे। और आगे यदि आप उसी में पढ़ेंगे ना तो मैं निकलवा नहीं रहा हूँ। एक जगह अश्शूरी लोग ऐसा भी बोलते थे कि तुम लोग जो बोलते हो कि तुम्हारे पास हथियारे हैं, यहोवा है और क्या जंग के बारूद हैं, तुम लोग जो ऐसा बोलते हो तो हिम्मत है तो हमसे लड़ के दिखाओ। ऐसा करके नहीं लड़ सकते, ऐसा करके अश्शूरी लोग बोलते हैं। तो लेकिन तो अपना मल भी खिलाएंगे, हाँ, इतना गंदा भी बोलते हैं वो, मल तो खिलाएंगे, पेशाब पिलाएंगे वो। हाँ, ऐसा बोले थे मेरे प्रिय। वो मैं आपको पढ़वा नहीं रहा। तो उसमें क्या हुआ, हिजकिय्याह ने ना क्रोध किया ना वो बोला कि हाँ चलो लड़ देंगे, जो होगा सो देखा जाएगा। उसने क्या किया, परमेश्वर के साथ ढांढस बांधा। उसने परमेश्वर के साथ खरापन को दिखाया अपना और वो चिपके रहा। और उसका परिणाम क्या हुआ, उसी में आप पढ़िए। उसका परिणाम हुआ दूसरा राजा 19 का 19।
19 का 19 में कहता है, एक बार पढ़े। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू हमें उसके हाथ से बचा कि पृथ्वी के राज्य के लोग जान ले कि केवल तू ही यहोवा है। ठीक है। ये एक बात हुआ कि इतना सब होने के बाद भी हिजकिय्याह राजा ने परमेश्वर को नहीं छोड़ा। वो अंत तक ये इसी बात में टिके रहा कि सब चीजों के द्वारा आपकी महिमा हो, मैं आपको सब चीज आपके हाथ में छोड़ देता हूँ। अब उसका परिणाम क्या होता है? हिजकिय्याह राजा के खराई का परिणाम 19 का 35 में देखेंगे। उसी रात में क्या हुआ कि सुनिए ध्यान से, उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में, ठीक है, 1,85,000 पुरुषों को मारा। 85,000 पुरुषों को मारा। कितने रात में? एक रात। एक रात में, रातों रात 1,85,000 को निपटा डाला। अब मैं ये बोलता हूँ कि सबको नहीं मारा। क्यों? कारण है, सबको मार देगा तो लाश ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा। हालेलुया। सबको मार देगा तो उनके लाश को, उनकी लौट को ले जाने वाला कोई नहीं बचेगा। परमेश्वर इतना दिमागदार है, उसका स्वर्गदूत को ऐसा आज्ञा दिया कि तू इतने लोगों को मारना कि इतने लोग 4 कंधों में उठा के सबको ले जा सके। हालेलुया। 1,85,000 को एक रात में मारा था मेरे प्रियो। हम उसको पढ़ते हैं तो बहुत सिंपल लगता है ना? अगर उसको देखें तो है ना, कितने लोग थे? 1,85,000। चलिए, एक रात में अगर देखें तो रात 12 बजे से, ठीक है, रात मानते हैं, और एक रात में तो 4 बजे के बाद मेरे ख्याल से उसको रात नहीं बोलेंगे। ठीक है, 12 से 4, एक हम लोग ऐसी अनुमान लगा रहे हैं, 12 से 4, ठीक है, एक रात हो गया। मतलब 4 बजे के बाद देखते तो सुबह में गिना जाएगा। ठीक है, 4 बजे तो कितना हुआ? 4 घंटा। किसके पास कैलकुलेटर है? समय बचेगा, निकालिए। आइए देखते हैं। तो 1,85,000 को कितना 4 घंटे में यदि मारा होगा, यदि वो तो 1 मिनट में भी मार दिया होगा, बोलता हूँ, यदि 4 घंटे में भी मारा होगा तो मेरे जो निकाले 1 घंटा में कितना को मारा होगा? निकाले, बताएं। लगभग 46,000 है ना? बेसिक मैथ्स बोलते हैं। लगभग 46,000। चलिए मैं भी कर लेता हूँ। कितना? 1,85,000 और 4 घंटे में तो 46,250। ठीक है, कितना? 46,250 को कितना में? 1 घंटा में। एक स्वर्गदूत ने, 10 22 नहीं, एक स्वर्गदूत ने 1 घंटा में 46,250 लोगों को मारा। हालेलुया। वो भी मैं आपको शुरुआत में बोला था ना कि जब पिछला जब स्वर्गदूत वाला वीडियो देखे थे तो उसमें क्या देखा था? एक दूत ने अपने भुज बल से मारा था। आपको मैं न्यूक्लियर बम देकर बोलूं कि आप मारो तो वो तो ठीक है, समझ में आता है। मिसाइल छोड़ रहे हो आप, रॉकेट छोड़ रहे हो आप, या जो भी हथियार छोड़ रहे हो, उसने एक भुज बल से मारा था। भुज बल मतलब क्या होता है? अपनी ताकत से, है ना? उसको, और वो बाहुबल, एक बाह के बल से मारा था अपने। तो 1 घंटा में कितना मारा था? 46,250। ठीक है, और 1 मिनट में कितना मारा था? 60 से उसको भाग कर दीजिए। मेरे पे बहुत बेसिक गणित है, आप सभी को आता होगा। नहीं भी आता होगा तो सिर्फ सुनते जाइए। ठीक है, तो 60 से अधिक कर लेंगे तो क्या? 60 से 70.83। ये क्या हुआ? ये 1 मिनट में मारा था, है ना? अब 1 सेकंड में कितना मारा था? उसको और करिए, उसको और 60 से कर दीजिए। 12.84। ठीक है, ये 1 सेकंड। तो इसको है ना 8 3 8 4, तो इसको जो है 71 कर दीजिए और इसको 13, है ना? और 13। देखिए मेरे पे, परमेश्वर के स्वर्गदूत की ट्रेलर है ये, सिर्फ ये ट्रेलर है, पिक्चर नहीं है, ये सिर्फ ट्रेलर है। 1 घंटा में 46,250 लोगों को मारा। यदि 4 घंटा का हिसाब लेकर देखा जाए तो वो तो मैं बोलता हूँ 1 ही मिनट में सुला दिया होगा सबको। 1 घंटा में अगर हम अपने मनुष्य दिमाग से देखें तो 1 घंटा में 46,250 लोगों को मारा।
1 मिनट में 771 लोगों को मारा, 1 सेकंड में 13 लोगों को मारा। आपको अपनी ताकत से बोलूं 1 सेकंड में कितने लोगों को मार के दिखाओ, तो हम 1 सेकंड में 1 मच्छर मार के दिखा सकते हैं। हालेलुया। हम 1 सेकंड में 1 मच्छर मार सकते हैं, अगर बशर्ते ना उड़े तो, नहीं तो वो 10 मिनट की लग जाती। हालेलुया। तो ये है परमेश्वर के स्वर्गदूत की ताकत, और ताकत का एक हिस्सा है वो, सिर्फ पूरा ताकत नहीं है, वो छोटा सा ताकत दिखाया, इतना सा। पूरी ताकत पे उधर आता तो गए थे पूरे अश्शूरी लोग। हालेलुया। और किसी को पता भी नहीं चला, ऐसा मारा हुआ, कोई चिल्लाया नहीं, कोई चीखा चिल्लाया नहीं, सब लोग को लगा कि वो सो रहे हैं। अगले दिन उठे तो अरे कहाँ नर्क स्वर्ग दिख रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। हालेलुया। तो ये है मेरे प्रिय, ये सिर्फ मैं ऐसा एक मनुष्य दिमाग से सोचे तो हकीकत में अलग भी हो सकता है, हो सकता है उसने 1 मिनट 1 सेकंड में सबको मार दिया होगा। तो कहना क्या चाहता था मैं कि खरा होने का ये परिणाम है कि परमेश्वर आपके शत्रुओं को खुद जवाब देता है। हालेलुया। खरा होने का परिणाम है, यदि आप परमेश्वर से चिपके रहेंगे तो आपका दुश्मन परमेश्वर का दुश्मन, आपका दोस्त परमेश्वर का दोस्त। हालेलुया। हम बोलते हैं ना कि यदि परमेश्वर आपसे प्यार करता है तो आपकी चीजों से भी प्यार करता है। वो यदि आपसे प्यार करता है तो आपके संतान से भी प्यार करता है। यदि आपके संतान से प्यार करता है तो आपके संतान की चीजों से भी प्यार करता है। क्यों? क्योंकि आप खरे हैं। मेरे को यदि हम परमेश्वर के साथ चिपके रहेंगे तो हम भी आशीषित होंगे, हमारा परिवार भी आशीषित होगा, और हम जिन दोस्तों के साथ घूमते हैं वो भी आशीषित होते जाएंगे। क्यों? आपकी खराई के चलते। और यदि कोई आपके जीवन में टांग अड़ाता है, या यदि कोई आपके जीवन में बैरी होता है, तो उसको जवाब देने का ठेका किसका है? परमेश्वर का। आपको कुछ नहीं करना, आपको आशीष मांगना है। परमेश्वर बोलता है वो मैं देख लूंगा उसके साथ क्या करना है। हालेलुया। तो ये क्या है? ये खराई के बारे में बताया। ठीक है, ये सिर्फ एक ट्रेलर था स्वर्गदूत का, उसने अपना पूरा पावर अभी तक दिखाया नहीं ना, हम जानते भी नहीं उसका पूरा पावर कितना है। सोचिए, जब एक स्वर्गदूत का इतना पावर है तो वहाँ लाखों स्वर्गदूत हैं, और जब एक स्वर्गदूत का इतना पावर है तो हमारा परमेश्वर का कितना शक्ति होगा मेरे प्रिय। आप लोग डर जाते हैं कि लोग हमें सताएंगे, लोग हमें मारेंगे। अरे आप परमेश्वर का सोचिए, स्वर्गदूत का भी मत सोचिए। बोलता हूँ कि स्वर्गदूत का इतना पावर है तो वो भी हम लोग का सब सताव वाले को मार देगा। आप परमेश्वर को सोचिए, वो इतना ताकतवर है। मतलब अगर स्वर्गदूत जो है वो गलती से किसी को हल्का सा कान के नीचे लगा के दिया तो वो निकल लेगा। तो परमेश्वर को तो देख भी नहीं सकते, दूर से भी नहीं देख सकते, हमारे लिए किसी प्रकार से मुमकिन है नहीं। तो ये होता है खरा होने का परिणाम कि परमेश्वर आपके शत्रु से बदला वो परमेश्वर खुद लेने जाता है। हालेलुया। ठीक है, ये आपने जान लिया। तो खरा होने का परिणाम क्या है कि परमेश्वर आपको आशीष देता है, आपके लोगों को भी आशीष देता है, आपकी प्रजा को भी आशीष देता है, और आपके दोस्त सबको आशीष देता है। और जो दुश्मन आपके बनते हैं वो परमेश्वर के बनते हैं। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं कि आप कल से सबको दुश्मन बनाना चालू कर दीजिए। आइए तीसरा बढ़ते हैं, इसको लिखे रहने देता हूँ। तीसरा उसी में 20 का 3। अपने को तेरे सम्मुख जानकर चलता आया हूँ, और जो तुझे अच्छा लगता है वही मैं करता आया हूँ। हालेलुया। ये जो है वो तीसरा है, क्या? जो तुझे अच्छा लगता है, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है वही हिजकिय्याह राजा करता है। मतलब क्या? एक तरह से भावता हुआ काम। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, भावता हुआ कार्य या भावता हुआ काम लिख देता हूँ, सरल हो जाए। परमेश्वर को भावता हुआ काम। यदि हम परमेश्वर को भावता हुआ काम करते हैं तो परमेश्वर के पास हमारी प्रार्थना पहुंचती है। तीसरा बिंदु, आइए इसके बारे में भी देखते हैं। 20 का 3 में आपने पढ़ा भावता हुआ। अब हिजकिय्याह राजा ने भावता हुआ क्या काम किया था? बहुत सारे काम किया था। एक काम की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पढ़े 20 का। अच्छा, ऐसे शॉर्ट में बताता हूँ पहले तो, कि जब ऐसा हुआ, जब प्रार्थना किया तो हमने 4 में पढ़ा ना कि उसका भविष्यवक्ता जब आधे में पहुंचा था आंगन के, तुरंत दौड़ते दौड़ते वापस आया कि रुक जा हिजकिय्याह, तेरे प्रार्थना को परमेश्वर ने सुन लिया, तू मत रो। परमेश्वर ने वहां पर फिर आगे बोलता है कि परमेश्वर ने तेरी आयु को
15 वर्ष और बढ़ा दिया है। मतलब तू जो अभी मरने वाला था तू 15 साल तक और जिएगा, और ठीक है 15 साल तक आयु बढ़ा दिया उसका। ये क्या हो गया, उसको एक प्लस पॉइंट मिल गया, उसकी प्रार्थना सुनी गई। लेकिन इतनी बड़ी बात होने के बाद भी हिजकिय्याह का क्या कहना था, क्या स्टेटमेंट था, 20:8 में पढ़ेंगे। हिजकिय्याह ने यशायाह से पूछा, ठीक है, अब जब यशायाह ने ये बात बोल दिया कि तेरा जो उम्र 15 साल परमेश्वर ने बढ़ा दिया, हाँ, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, यहोवा जो मुझे चंगा करेगा, और मैं परसों यहोवा के भवन को जा सकूंगा, हाँ, इसका क्या चिन्ह होगा। हालेलुया, वो चिन्ह मांग रहा है, मतलब सबूत मांग एक तरह से कि परमेश्वर जो मुझे चंगा करेगा उसका क्या सबूत है। लेकिन इसके साथ साथ एक बात जो वहां बोला ना मेरे प्रिय, मैं बोलता हूँ उसने परमेश्वर का दिल जीत लिया। अगर एक भाषा में बोला है तो उसने परमेश्वर का दिल जीत लिया। क्या बोल के कि तू जो मुझे चंगा करेगा और मैं तेरे भवन जा सकूंगा, उसका क्या चिन्ह है। उसको चंगा होने का खुशी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा खुशी उसको ये है कि वो परमेश्वर के भवन को जा सकेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय, आज अपने आप को देखना है। हमें अपनी चंगाई से ज्यादा खुशी मिलती है, आशीष से ज्यादा खुशी मिलती है, या परमेश्वर के भवन की ओर जाने से ज्यादा खुशी मिलती है। हालेलुया। मेरे प्रिय, ये भाता हुआ काम उसने किया, बहुत सारे किए। जो एक मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं आप सभी के बीच में जो बोलना चाहता था वही है कि भाता हुआ काम क्या किया उसने, परमेश्वर से ये बोला, ये पूछा, चिन्ह मांगा। किस लिए मांगा कि कैसे पता चलेगा कि मैं तेरे भवन जा सकता, मेरी आयु बढ़ गई। मेरे पे ऐसा बोलकर उसने परमेश्वर को जीत लिया, है ना, यदि हम एक भाषा में उसको कहें तो ये आपके जीवन में दिखना चाहिए। आपका काम ऐसा होना चाहिए कि परमेश्वर को आप जीत लो। हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको चिन्ह दिया, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर को कोई बाध्य नहीं कर सकता अपने अनुसार काम करवाने के लिए। यदि परमेश्वर चाहता ना कि चिन्ह नहीं दूंगा, तेरे 15 साल बढ़ चुका है, मानना है मान, नहीं मानना है मत मान, तो भी वो हो जाता। लेकिन चिन्ह क्यों दिया मालूम? क्योंकि हिजकिय्याह ने बोला कि मुझे तेरे भवन जाना है। उसकी ये उत्सुकता को देखकर, उसका ये भावता हुआ काम को देखकर परमेश्वर ने उसको ये चिन्ह दिया। हालेलुया। एक सीख जो इससे हमें मिलती है मेरे प्रिय, वो है इस भावता हुआ काम से, यदि हमारे जीवन में किसी प्रकार का आशीष, किसी प्रकार का वरदान, किसी भी प्रकार का तोड़ा यदि आता, आशीष में हर चीज आ सकता, भौतिक आशीष जो आप संसार में अपने जीवन व्यतीत करने के लिए चाहते हैं, आत्मिक आशीष जो परमेश्वर आपको देता है, सारे प्रकार के आशीष, सारे प्रकार के वरदान। यदि आपको चंगाई का वरदान मिला है, यदि आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर को चंगा करता है, तो वो आपके पास का एक वरदान है। तोड़ा, टैलेंट, आपके पास कोई टैलेंट है, आप अच्छा पढ़ सकते हैं, आप अच्छा लिख सकते हैं, तो इन तीनों चीजों के द्वारा आपको सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे हो सकती है। हालेलुया। कोई भी आशीष, कोई भी तोड़ा, कोई भी वरदान मिलता है, सबसे पहला थिंकिंग ये होना चाहिए कि इसके द्वारा परमेश्वर को आशीष कैसे मिले। हालेलुया। परमेश्वर की को महिमा कैसे मिले, हमें आशीष मिलने के द्वारा परमेश्वर को महिमा कैसे मिले, उसके बाद हम उसको क्या इस्तेमाल करना चालू करें। और यदि हम ऐसे करेंगे तो हमसे भी और जिन चीजों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे भी अच्छा कार्य होगा। हालेलुया। तो ये तीसरा बात था, क्या है? भावता हुआ काम।